एडवोकेट चौधरी उस्मान वहीद गुजर साहब जो रजब भट्ट के वकील हैं और इन्हीं की वजह से रजब भट्ट की जमानत हुई है। FIR में गन का तो उन्होंने बताया कि जी 5 बड़े बॉक्स के अंदर, तो उन्होंने फॉल्स FIR जो है लॉन्च कर दी। शेर का बच्चा आ जाएगा वापस। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट चौधरी उस्मान वहीद गुजर साहब जो रजब भट्ट के वकील हैं और इन्हीं की वजह से रजब भट्ट की जमानत हुई है। गुजर साहब ये बताएं कि क्या मामला बना, अदालत में पेश हुए, क्या दलाइल दिए, क्या रजब भाई के क्या हालात थे वहाँ पे, ज़रा थोड़ा सा आगाह करें हमारी ऑडियंस को भी। भाईजान सबसे पहले तो ये एक FIR हुई थी जो पुलिस ने रजब भट्ट के खिलाफ दायर कर दी थी। तो रजिस्टर करने के बाद उन्होंने ऑब्वियसली अपने जो कार्रवाई करनी थी उसे अरेस्ट किया, तो उसके बाद कोर्ट में पेश किया। लेकिन कोर्ट में जज साहब ने फिर वो मामला को देखते हुए FIR को पढ़ते हुए जो बनता था उसके अकॉर्डिंगली रिलीफ दे दिया हमें। अच्छा, वाइल्ड लाइफ के जो इंस्पेक्टर हैं वो गए अपनी पुलिस को लेकर वहाँ पर, फिर जो सुनने में सोशल मीडिया पे आ रहा है और जो खबरें चल रही हैं कि रजब भट्ट को सोए हुए को उठाया गया और उनको पता भी था कि कहाँ पे शेर और गन पड़ी है, क्या मामला है ये? देखिए FIR के अकॉर्डिंगली अगर बात करेंगे तो FIR में गन का तो उन्होंने बताया कि जी 5 बड़े बॉक्स के अंदर, उससे पहले शेर के लिए गए तो उनकी खैर प्रोसीडिंग नहीं थी साथ। तो लेकिन ये है कि अब उन्होंने इस स्टोरी को जो है ना वो कंकोक्टिव जो थी उसको डिफेंस करने के लिए एक कहानी तो मुरतब करनी थी अपने पास से, तो उन्होंने फॉल्स FIR जो है लॉन्च कर दी। अच्छा, अदालत में पेश हुए हैं, जज साहब कौन से थे और क्या उधर वहाँ पर बहस जो हुई उनके साथ क्या दलाइल दिए गए, और एश्योरिटी की बड़ी बात आ रही है, शख्सी ज़मानत पहले किसने एश्योरिटी दी थी और उसके बाद अब एश्योरिटी किसने दी है? भजन पहली बात तो ये है कि जज साहब का नाम था काशिफ पाशा साहब, वो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं, तो उनकी कोर्ट में पेश हुए थे। और दूसरा ये है कि जो शख्सी ज़मानत और ये दूसरी जो श्योरिटी कोर्ट ने जो अपना ज़मानत की वजह सलके मांगे थे उसमें मलिक ज़मान नसीब साहब हैं, तो उन्होंने आके अपनी ओरिजिनल रजिस्ट्री सबमिट करवाई। पहले भी उन्होंने करवाया था जो शख्सी ज़मानत थी, और कोर्ट के अंदर भी जो प्रोसीडिंग की है उसमें भी मलिक ज़मान नसीब साहब हैं, उन्होंने अपनी रजिस्ट्री सबमिट करवा के तो कस्टडी अपने हैंड ओवर कर ली। पुलिस की तफ्तीश के बारे में कोई कमरा अदालत में डिस्कशन नहीं हुई, जज साहब की तरफ से कोई रिमार्क्स आए हों? तफ्तीश में एक चीज़ जो हाईलाइट की गई थी वो यही थी कि उन्होंने जो इनकी कंप्यूटराइज्ड रपट होती है ना वो पेश नहीं थी की गिरफ्तारी की, तो उसके ऊपर थोड़ी सी इजहार बरहमी हुआ है। अदरवाइज़ जो है वो केस में उन्होंने जिस तरह पेश किया था तो आर्गूमेंट्स बेल पे हुए और बेल फाइल की गई, तो उसके मुताबिक प्रोसीड किया गया था। कितने मिनट में बेल हो गई थी? विद इन 10 to 50 मिनट्स। 15 मिनट में बेल लेके आपने कहा रजब जाओ। हाँ जी, लेकिन ये है कि एक्चुअली वो जब उन्होंने पेश करना था वो टाइम गेनिंग कर रहे थे, कभी CRO के लिए और कभी वैसे, तो इस तरह वो टाइम गेनिंग प्रोसेस काफ़ी बन गया था। लेकिन क्योंकि कोर्ट में जज साहब के सामने था तो वो तकरीबन 10 to 15 मिनट्स ही चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कौन बंदा है जिसने ये FIR और ये सारी चीज़ें करवाई? पुलिस ने तो FIR कर दी, लेकिन कौन था इसके पीछे? ये क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई मारूफ शख्सियात भी शादी में आई थी जिनको मुनासिब नहीं लगा तो उसके बाद ये मामलात बने, ऐसा कुछ है या नहीं है? लेकिन जेलसी फैक्टर ऑब्वियसली लोगों में होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जांच पड़ताल करेंगे, आगे देखेंगे मामलात को, तो देखेंगे पीछे कौन है, इस चीज़ को कंसिडर तो करते ही होंगे। इस तरह पॉसिबल नहीं है कि ना किया जाए, तो लेकिन अभी पता है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर पाया इन चीज़ों को। करेंगे इन फ्यूचर? जी इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे, वो जो भी मेरे क्लाइंट के लिए बेहतर होगा तो उसके हिसाब से इंशाल्लाह हम उसको प्रोसीड करेंगे। ज़मानत मिलने के बाद रजब भट्ट को आपका चूँकि क्लाइंट है तो कोई मशवरे दिए, कोई हिदायत दी कि इस तरह के अगर तहाइफ नेक्स्ट मिलें तो उनको किस तरह से परसू करना है और किस तरह से हैंडल करना है? जी वो तो कल भी मुझसे एक क्वेश्चन ये इसी से मतलब पूछा गया था। बेसिकली देखें, अब एक बंदे की शादी है, उसे जो भी तोहफ़ा मिल रहा है, अब मौके पे जो तोहफ़ा मिला है उसको रजिस्टर करवाने तो नहीं जाएगा। उस टाइम तो वो अपना जो फंक्शन चल रहा है उसको ही प्रोसीड कर ले, बड़ी बात है। तो वो बेचारा उसमें बिजी था, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। लेकिन चलें, जो भी जेलसी फैक्टर हैं जिस तरह भी उन्होंने किया, तो हमें जो बेहतर लगेगा इंशाल्लाह हम उसके अकॉर्डिंगली इसको प्रोसीड करेंगे मज़ीद। अच्छा, FIR हो गई है तो क्या ऑनलाइन हो गया? जिस तरह आम किसी पे FIR होती है तो उसका CRO बन जाता है, तो रजब भट्ट पे भी ये मामलात सेम वैसे ही बने हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जिस पे FIR हो जाती है और वो अरेस्ट हो जाए तो उसका CRO होता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया? होता है जी, बिल्कुल बन जाता है। लेकिन क्योंकि इंशाल्लाह ताला इसे इस केस में अभी तो फर्द बेल की स्टेज थी, लेकिन नेक्स्ट जब ट्रायल आएगा तो इंशाल्लाह क्विट करवाने के बाद रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे और इंशाल्लाह मामला को बेहतर हो जाएंगे। चलो वो फिर ख़त्म हो जाएगा। जी इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ताला। तो क्या बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि CRO जिस तरह आप कह रहे हैं और वो बन गया हुआ है? नहीं, वो बेल पे है तो कहीं भी मूव कर सकता है। बेल पे होने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर FIR है उसका फ़ैसला कोर्ट ने बाद में करना है।
ट्रायल अब आएगा, ट्रायल में एविडेंस कॉल होगी, फिर मुलजिम को मौका मिलेगा। इस तरह ये प्रोसीजर जो है, जो कानून ने हमें बताया उसको तो फॉलो करेंगे ना। अब तक जब तक वो डिसाइड नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूव नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मूव कर सकते हैं, परमिशन ले लीजिएगा, नो इशू, इसमें कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं। आगे वाइल्ड लाइफ का भी मुकदमा या बना है नहीं बना और शेर ले लिया गया है उनसे, तो उस केस में क्या अब आगे लाया अमल है यार? जो FIR है ये अब ख़त्म हो जाएगी या इसमें क्या आगे लाया अमल बनेगा? FIR तो अब बेल जो हुई है वो आपको पता है कि शोरटी के वजह होती है। शोरटी जो उनके दोस्त हैं, बहुत करीबी हैं, मलक ज़मान नसीब साहब, उन्होंने दी है। बाकी रही बात जो उनकी फर्दर प्रोसीडिंग की, जो वाइल्ड लाइफ वाली है, तो वो जब जैसे हदायत क्लाइंट की तरफ से मसूल होगी इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंगली जो लीगली हमारा बनता होगा राइट, हम उसके हिसाब से प्रोसीड करें। शेर का बच्चा आ जाएगा वापस? लेकिन वो यही है कि वो जिनका शेर का बच्चा है वो लाइसेंस होल्डर है, उनके पास लाइसेंस है, तो वो इसकी ब्रीडिंग वगैरह उनका फार्म है, तो वो DG साहब को ऑलरेडी भी उन्होंने दिया हुआ है। तो फर्दर उन्होंने अगर प्रोसीडिंग की या करेंगे तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे।